प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज आप अभ्यास सागर के अंतिम पाठ के तहत ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से का प्रश्नोत्तर हल करेंगे। इस पाठ में अर्थ के आधार पर वाक्य भेद के बारे में जानकारी दी गई है। जैसा कि वीडियो क्लास में अर्थ के आधार पर वाक्य भेदों की पूरी जानकारी दी गई, आपको अच्छी तरह समझाया गया। सभी वाक्य भेदों के 5-5 उदाहरण लिखने को दिए गए। कई बच्चों ने लिख करके उत्तर भी भेजा, गृह कार्य भेजा, जो काफ़ी संतोषजनक रहा। जिन लोगों ने वीडियो क्लास ज्वाइन नहीं की, उन्होंने अपना सुअवसर खो दिया है। अतः जो भी वे समझ पाएंगे, इस पाठ के माध्यम से समझ पाएंगे। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए तथा उनसे प्रकट होने वाले उचित अर्थ या भाव पर सही का निशान लगाइए। यही पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए तथा उनसे प्रकट होने वाले उचित अर्थ या भाव पर सही का निशान लगाइए। वाक्य है, वह अपनी तुलना दूसरों से करता है। जब हम तुलना किसी से करते हैं तो वहाँ चिंता होती है। तुलना के पश्चात हमें चिंता हो जाती है कि आखिर हम इतने अच्छे क्यों नहीं हैं। तुलना हमेशा गुणों की ही होती है, श्रेष्ठ भावों की होती है, श्रेष्ठ विचारों की होती है, श्रेष्ठ व्यवहारों की तुलना होती है। जो व्यवहार श्रेष्ठ नहीं है उसकी तुलना नहीं की जाती है। तो इसमें चिंता को आप टिक करेंगे। सुखी मनुष्य कौन है? कौन है? कौन जो शब्द है प्रश्नवाचक शब्द है, और कौन शब्द सुनते ही यह अवश्य हमें ज्ञात हो जाता है कि यहाँ प्रश्न किया जा रहा है। ठीक है, प्रश्न के पहले टिक करें। काश एजेंट का वैभव भी मेरा होता। काश, ये काश शब्द जहाँ लग जाता है और उसके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लग जाता है तो उसका तात्पर्य होता है इच्छा। काश मैं प्रधानमंत्री होता, काश मैं मुख्यमंत्री होता, काश मैं एक सरकारी कर्मचारी होता, काश मैं शिक्षा मंत्री होता। जहाँ भी काश लग जाता है, काश मैं एक पक्षी होता, ठीक है, तो काश शब्द जहाँ लग जाता है उसका तात्पर्य होता है इच्छा। तो इच्छा के पश्चात वो देखें, अपने चरित्र को सुदृढ़ बनाएं। यह सुझाव है, सलाह दी जा रही कि अपने हमें चरित्र को सुदृढ़ बनाना चाहिए। किसी से ईर्ष्या मत करो, ईर्ष्या न करने की बात कही जा रही है, जो निषेध है। तो देखा आपने, हालांकि सभी वाक्य तो हैं मगर इनसे अलग अलग भाव या अर्थ प्रकट होते रहते हैं। अर्थ के आधार पर इन वाक्यों की रचना भी अलग तरीके से होती है। तो आइए यह जानने की कोशिश करें कि अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के वाक्य होते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ना है और वहाँ भी आपको भाव समझना है। हमने जीवन में कई पड़ोस बदले हैं। उस दिन शनिवार था, उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। तो प्यारे बच्चों, जिन वाक्यों से किसी काम के करने या होने का भाव प्रकट हो तथा किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त हो, ठीक है, वहाँ विधानवाचक वाक्य होता है। सामान्य तौर पर विधानवाचक वाक्य साधारण वाक्य ही होते हैं जिनमें एक मुख्य क्रिया होती है। एक ही मुख्य क्रिया वाला वाक्य विधानवाचक वाक्य ही होता है। इसमें कर्ता एक या एक से अधिक हो सकते हैं। तो अब विधानवाचक वाक्य के 2 उदाहरण आपको लिखने हैं, जो आगे उत्तर में दिए जा रहे हैं। आप उसे देख के लिख लेंगे। अब प्रश्न संख्या 3 में है कि
उनके पास एक भी कोट नहीं, वह एकाएक कोई जवाब नहीं दे सका और आधा कुछ कर न सकी। ठीक है, तो इसमें जिन वाक्यों में किसी कार्य या बात के न करने का, न होने का भाव प्रकट हो, वे निषेधवाचक वाक्य कहे जाते हैं। आप अपनी अभ्यास सागर की किताब सामने खोलेंगे। इस पीपीटी वीडियो के पश्चात आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रश्न और उत्तर दोनों भेजे जाएंगे। आप उन्हें जूम करके अच्छी तरह देख करके लिखें। किसी तरह का भ्रम, किसी तरह का संदेह यदि आपको हो तो आप मेरे निजी नंबर पर मैसेज करें या कॉल करें और अपनी समस्याओं का समाधान खोजें। तो इसके बाद निषेध का मतलब ही होता है मनाही। जहाँ न लगा हो, मत लगा हो, नहीं का भाव लगा हो, ये सारे वाक्य जो होते हैं निषेधवाचक वाक्य कहे जाते हैं। तो निषेधवाचक वाक्य के 2 उदाहरण लिखने हैं। इसके पश्चात तीसरा वाक्य है, पहले उसके उदाहरण देख लें। बाहर खेलो, बाहर जाओ खेलो आज्ञा दी जा रही है। अंदर आ जाओ अनुमति दी जा रही है। जोर से मत बोलो, यह आपको यह भी आज्ञा ही कही जाएगी। तो जिन वाक्यों में किसी व्यक्ति को आदेश दिया जाए, निर्देश दिया जाए, अनुमति मांगी जाए, वे आज्ञार्थक वाक्य, अनुमति दी जाए, वे सभी आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 5 में नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुमने सारे आम खा लिए? जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए वे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। प्रश्न पूछने का भाव निहित हो, वे सभी वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य हैं। प्रश्नवाचक वाक्य के उदाहरण, जहाँ भी आप प्रश्न करेंगे वे सभी वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य ही होंगे। तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारा घर कहाँ है? तुम कहाँ से आ रहे हो? तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? ये सारे के सारे जो वाक्य होंगे प्रश्नवाचक ही होंगे। प्रश्न संख्या 6 में देखें, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। अरे तुम यहाँ भी आ गए? हाय मेरे दांत में बहुत दर्द है। जिन वाक्यों में हर्ष हो, शोक हो, आश्चर्य हो, घृणा हो, दुख का भाव प्रकट होता हो, विस्मयादि बोधक वाक्य कहे जाते हैं। अब आपको विस्मयादि बोधक वाक्य के 2 उदाहरण लिखने हैं। हर्ष समझते हैं प्रसन्नता। हर्ष का मतलब होता है प्रसन्नता, और शोक मतलब दुख, आश्चर्य मतलब जानते ही हैं, हैरानी हो आपको। तो घृणा कब होती है? जब आपके मन में विभत्स दृश्य देख करके नफरत पैदा होती है, तब घृणा होती है। और दुख का भाव प्रकट होता है, कुछ लूट गया, कुछ बर्बाद हो गया हो, तो वहाँ दुख का भाव प्रकट हो रहा है। तो इस तरह से विस्मयादि बोधक वाक्य है। तो आइए पहले हम प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 में जो भी उत्तर हैं आप देख लें। प्रश्न संख्या 1 का क चिंता, ख प्रश्न, ग इच्छा, घ सुझाव, अंग चेतावनी। चेतावनी नहीं, निषेध है, मनाही की जा रही है। प्रश्न संख्या 2 के क में 2 उदाहरण लिखने थे विधानवाचक वाक्य के, यहाँ दिए गए हैं। मैं कई बार दिल्ली जा चुका हूँ। आपको अगर छोटा दिखाई दे रही हो स्लाइड तो इसे रोक करके बड़ा कर सकते हैं। नरेश भारतीय स्टेट बैंक रोहतक में क्लर्क है। विधानवाचक वाक्य के 2 उदाहरण हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 के बाद 3 है। 3 में क्या है? निषेधवाचक वाक्य के 2 उदाहरण लिखने हैं। तो आप देखें, निषेधवाचक वाक्य के 2 उदाहरण, हमें कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, देर तक जागना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ये आपका निषेधवाचक वाक्य के 2 उदाहरण हो गए। चौथे में केवल आपको पढ़ना है। 5वें में प्रश्नवाचक वाक्य के 2 उदाहरण लिखने हैं। तुम्हारे विद्यालय का नाम क्या है? आप कहाँ रहते हैं? ये उदाहरण हो गया। फिर क्या है? फिर 6 में क्या है? विस्मयादि बोधक वाक्यों के 2 उदाहरण लिखने हैं। तो आपने लिखा, आहा खीर बहुत स्वादिष्ट है, मज़ा आ गया। उफ़ आज बहुत गर्मी है, अफसोस।
इसके पश्चात प्रश्न संख्या 7 देखें। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ें। काश हम चाँद की सैर करते हुए, बता दिया पहले आपको। काश जहाँ भी लगता है वहाँ इच्छावाचक वाक्य होता है। शुभकामना, अभिशाप। इसके बाद आपकी यात्रा मंगलमय हो, यह भी शुभ इच्छा प्रकट की जा रही है। भगवान करे तो अपनी मंजिल को प्राप्त करो, यहाँ आशीर्वाद दिया जा रहा है। जिन वाक्यों में इच्छा, शुभकामना, अभिशाप का भाव प्रकट किया गया हो वे इच्छा बोधक वाक्य कहे जाते हैं। इसके 2 उदाहरण लिखने हैं। कोई भी उदाहरण 2 लिख सकते हैं आप। काश मैं अपने गांव जा पाती, ईश्वर करे तुम सदा सुखी रहो, ईश्वर करे तुम नरक में जाओ, ये भी हो सकता है। प्रश्न संख्या 8 में क्या है? निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। शायद कल बारिश हो जाए, हो सकता है कोई ना आए। जिन वाक्यों में संदेह का भाव प्रकट होता है वे संदेह बोधक वाक्य कहे जाते हैं। संदेह का मतलब ही हो गया जहाँ भ्रम की स्थिति हो, जहाँ कार्य के पूरे होने में संदेह का मतिभ्रम हो, वहाँ संदेह बोधक वाक्य होते हैं। इनके उदाहरण आपको आगे मिलेंगे, तो आपको मुझे उम्मीद है कि संदेह बोधक वाक्य भी समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न संख्या 7 से लेकर उत्तर देख लें। ईश्वर करे तुम परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करो, खुदा सलामत रखें आप दोनों की जोड़ी को। प्रश्न संख्या 8 में क्या था? इच्छाबोधक वाक्य के 2 उदाहरण लिखने थे आपको। तो इच्छाबोधक वाक्य 2 उदाहरण हैं संदेह बोधक वाले। अगर तुम बाजार जाओगे तो मिठाई लेते आना, ये तुमने कठिन परिश्रम किया तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। ठीक है, ये दोनों जो है, हो सकता है कि तुम्हें आज यहीं रुकना पड़ जाए, ये संदेहवाचक वाक्य है। शायद वह आज नहीं आए, यह भी संदेह बोधक वाक्य ही है। अगर तुम बाजार जाओगे तो मिठाई लेते आना, ये शर्त बोधक वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य। यदि तुमने कठिन परिश्रम किया तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे, यह भी शर्त बोधक है या संकेतवाचक वाक्य है। ठीक है, तो जिन वाक्यों से किसी काम या बात का होना अथवा न होना किसी दूसरे के काम के होने अथवा न होने पर निर्भर करता हो, वे शर्तबोधक या संकेतवाचक वाक्य कहे जाते हैं। जिन वाक्यों से किसी काम या बात का होना अथवा न होना किसी दूसरे काम के होने अथवा न होने पर निर्भर करता हो, वे शर्तबोधक या संकेतवाचक वाक्य कहे जाते हैं। ठीक है, संकेतवाचक वाक्य 2 उदाहरण आपको दिए गए। अगर तुम बाजार जाओगे तो मिठाई लेते आना, यदि तुमने कठिन परिश्रम किया तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। ये दोनों उदाहरण संकेतवाचक वाक्य के उदाहरण। यह शर्त होती है कि एक कार्य पूरा होगा तभी दूसरा भी पूरा होगा, यदि एक कार्य पूरा नहीं होगा तो दूसरा भी पूरा नहीं होगा। इस तरह की कंडीशन होती है, इसीलिए इनका नाम है शर्त, कंडीशनल सेंटेंसेज होते हैं। प्रश्न संख्या 10, सद्वाणी। सद्वाणी, सद को अलग करना है, अलग होने पर सत्य हो जाएगा। सत्य धनवाणी, सद्वाणी। भगवत भक्ति, भगवत धन भक्ति, भगवत धन भक्ति। उन्नति है, उत धनन्नति, उन्नति। संवाद है, सम धनवाद। शोषण है, शोष धन अन्न। सुस लिखा हुआ है जो गलत है, शोष शब्द सही है, आप शोष लिखें, शोष धन अन्न। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 11 में क्या है? पराधन मान प्रमाण। समरक्षक, संरक्षक, संरक्षक बिंदी हो जाएगी सब पे ऊपर। सम्मति, सम्मति। शरतचंद्र, शरतचंद्र। तदन अनुसार, तदनुसार, तदनुसार। ठीक है, द पूरा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 में क्या है? नीचे दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। पूजना, पूजना से पूजा भी होता है, पूजा भी होता है, पूजापा। तो पूजा ही लिखे आप, पूजापा ना लिखे। पूजा पम बढ़ाओ। फिर सुगम से सुगमता। और बाकी प्रश्न अगले भाग में है। प्रधनमान प्रमाण। समधन रक्षक, संरक्षक। समधनमति, सम्मति। शरत चंद्र, शरत चंद्र।
2 च हो जाएगा। और तदनुसार, तदनुसार। प्रश्न संख्या 12 में पूजना का पूजा, पूजा भी यह संज्ञा शब्द ही है। सुगम से सुगमता, देव से देवत्व, निपुण से निपुणता। ठीक है। प्रश्न संख्या 13 में सर्वनाम शब्द भरने। मेरे पिताजी बाहर गए हैं, वे आते ही होंगे। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। दीवार के ऊपर कोई बैठा है। रास्ते में कुछ खा लेना। जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये मैंने सर्वनाम भर दिए। इसके उत्तर आप अगली स्लाइड में देख लेंगे। प्रश्न संख्या 14 में विलोम लिखना है, उल्टा अर्थ वाले शब्द। उल्टे अर्थ वाले शब्द में देखें, भारत ने पाकिस्तान ने भारत की मैत्री का जवाब शत्रुता। मैत्री का विलोम होता है शत्रुता। हमें मनुष्य में गुण देखने चाहिए, अवगुण नहीं। गुण का विलोम अवगुण होता है। सबल मनुष्य निर्बल की सहायता करता है, सबल का निर्बल। राम ने चुस्ती से काम लिया, शाम ने आलस्य। चुस्ती स्फूर्ति का आलस्य होगा। शीला परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुई है, आधा परीक्षा में अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण। इस तरह से प्रश्न संख्या 14 का जो है उल्लेख किया गया है। इसके उत्तर देख लें। देव से देवत्व बनता है, निपुण से निपुणता बनती है। मेरे पिताजी बाहर गए हैं, वे आते ही वे। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। खुद भी हो सकता है, स्वयं भी हो सकता है। दीवार के ऊपर कौन बैठा है, यह भी हो सकता है, लेकिन कौन यहाँ पर नहीं है क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है। आपके इस उत्तर वाली स्लाइड में गलत उत्तर दिया हुआ है। कौन मत लिखिएगा, आप कोई लिखिएगा, कोई। ठीक है। घर में रास्ते में कुछ खा लेना, ये सही है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा भी सही है। तो आप प्रश्न संख्या 13 के ग में कौन नहीं लिखेंगे क्योंकि प्रश्नवाचक चीज़ नहीं लगा है, इसलिए प्रश्नवाचक नहीं हो सकता। कोई लिख देंगे तो कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा और जो सही है। इसके बाद प्रश्न संख्या 14 का उत्तर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मैत्री का अमैत्री। अमैत्री आप न लिखें, शत्रुता लिखें। अमैत्री गलत नहीं है, लेकिन शत्रुता ही अधिक सही है। गुण का अवगुण, सबल का निर्बल, दुर्बल। निर्बल भी कह सकते हैं, दुर्बल भी कह सकते हैं, दोनों ठीक है। चुस्ती का यहाँ ढिलाई लिखा हुआ है, ढिलाई सही है, ढिलाई लिख सकते हैं। शीला अच्छे परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुई है, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 15 का उत्तर यहाँ लिखा हुआ है। प्रश्न आगे है। नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त मोटे काले पदों की जगह उपयुक्त समस्त पद प्रयुक्त कीजिए। समास लिखना है, समासिक पद लिखना है। ठीक है। जो आपको समासिक पद क्या होता है बताया गया है कि जहाँ शब्दों के समूह से एक शब्द बनाने की प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया को समास कहते हैं। और समास होने के बाद उसका नाम समासिक पद हो जाता है। क्या हो जाता है? समासिक पद। ठीक है। तो समासिक पद के रूप में देखें, नदी की जल की धारा देख कर मन प्रसन्न उठा। जल की धारा, जलधारा। चंद्र है शिखर शीश पर जिसके, चंद्रशेखर। वन के मानुष, वन मानुष। जीवन पर्यंत, आजीवन। प्रधान है जो आचार्य, प्रधानाचार्य। अमीर और गरीब, अमीर गरीब के बीच में योजक हो जाएगा। जल की धारा, जलधारा, तत्पुरुष समास। शिखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, बहुव्रीहि समास। वन के मानुष, तत्पुरुष समास। जीवन पर्यंत, आजीवन, अव्ययीभाव समास। प्रधान है जो आचार्य, प्रधानाचार्य। यह भी आपका कर्मधारय समास है। अमीर और गरीब, ये द्वंद्व समास है, जो कि अमीर गरीब होता है, बीच में योजक लग जाता है। इस तरह से प्रश्न संख्या 15 का उत्तर है। एक बार प्रश्न संख्या 15 को पढ़ लें आप। नदी की जल की धारा देखकर मन प्रसन्न हो उठा। चंद्र है शिखर शीश पर जिसके, कैलाश पर विराजमान है। वन के मानुष ने शहर में आतंक मचा रखा है।
परीक्षा भीष्म में जीवन पर्यंत। भीष्म का नाम सुना होगा आपने, महाभारत में भीष्म थे, ठीक है। तो भीष्म ने जीवन पर्यंत विवाह न करने की प्रतिज्ञा की थी। मैंने प्रधान है जो आचार्य को 3 दिन का अवकाश मांगा। हमें अमीर गरीब में भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 15 है। प्रश्न संख्या 16 का उत्तर आपको अगले स्लाइड में दिया हुआ है। और प्रश्न यहाँ है, आपने पहली बार अंतर्विद्यालयी भाषण प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, इसके बारे में बताते हुए अपने मित्र को ईमेल कीजिए। नीचे दी गई जगह में इस ईमेल के मुख्य विचार बिंदु लिखिए। तो ईमेल छोटा होता है, मुख्य बात लिखी जाती है, बकवास की जगह नहीं होती, गुंजाइश नहीं होती। ईमेल को लिखना सीखें, प्रारूप क्या है, कैसे लिखा जाता है, उसे आप देख लें और अभ्यास करने का प्रयास करें। ईमेल कैसे लिखा जाता है आप देख लें। प्रिय मित्र रवि, मुझे बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही कि मैंने अंतर्विद्यालयी भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मित्र, यह मेरी पहली जीत है जिससे अन्य विद्यालयों के छात्रों से मेरी प्रतियोगिता हुई थी। इस प्रतियोगिता का विषय था राष्ट्र के संवर्धन में क्षेत्रीय भाषाओं की भूमिका। मैंने इस विषय के विपक्ष में अपने मत, तथ्यों समेत निर्णायक मंडली और श्रोताओं के सामने रखे। मेरे एक एक तथ्यों पर भरपूर तालियां बज रही थी। तालियों की आवाज़ मुझ में और भी ऊर्जा भर रही थी। मित्र, इस ईमेल के साथ मैंने अपने भाषण की ऑडियो अटैच की है। तुम इसे ज़रूर सुनना और अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव भी मुझे भेजना। इस ईमेल में बस इतना ही। चाचा चाची को मेरा प्रणाम करना, रिंकू को ढेर सारा प्यार देना। तुम्हारा मित्र अवि। ठीक है, इस तरह से यह पाठ आपका समाप्त हुआ। कुछ देर के पश्चात आपको प्रश्न और उत्तर दोनों PDF फॉर्म में भेज दिए जाएंगे। इस पीटी को ध्यान से सुने और भेजे गए PDF को जूम करके प्रश्न और उत्तर का मिलान करें। एक करेक्शन बताया गया आपको। क्वेश्चन संख्या जो 13 है उसमें ग में दीवार के ऊपर कौन लिखा हुआ है, जो आप कोई लिखिएगा, कोई बैठा है, ठीक है। और बाकी सब जो लिखा हुआ है लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं। इस तरह से आज की कक्षा यही समाप्त हुई। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे और इस आशा के साथ कि कल की जो कक्षा होगी आपकी उसमें आपकी मौखिक परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।